A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullah. Today our topic is effects of industrialization on society. And this video class is for the sociology students of class 12th. This is the part 3rd of this topic. And here are the points which will help you to understand this topic better. Point number 1 is division of labor. Point number 2 is development of means of transport. Point number 3 is increase in production of factories. Point number 4 is increase in size of cities. Point number 5 is capitalism. And point number 6 is elimination of cottage industries. Let us discuss these points one by one. Point number 1 is division of labor. Actually, during ancient times, production was done only in family. क्योंकि जो कोई काम हुआ करता था वो सिर्फ फैमिली में होता था. कॉटेज इंडस्ट्रीज में फैमिली में हर कोई फर्द जो है वो अपने अपने काम से वाकिफ हुआ करता था और सब लोगों के बीच एक कॉपरेशन मौजूद हुआ करता था. क्योंकि एंशंट दौर में लोग एक दूसरे की मदद करते थे काम में, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन ब्रदरहुड के साथ रहते थे और फैमिली भी बड़ी साइज की होती थी, जॉइंट फैमिलीज. ज्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज यानी एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हुआ करते थे और लोग एक दूसरे की मदद भी करते थे एज कंपेयर टू मॉडर्न पीरियड. बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड ऑन मशीन्स because of which concept of division of labor came in front of us. क्योंकि मशीनों की वजह से लोगों में एक स्पेशलाइजेशन पैदा हो गई. क्योंकि जो फर्द जिस काम में वाकिफ था, जो काम उसकी एबिलिटी के साथ वो कर सकता था, उसको वही काम दिया जाता था. फैक्ट्रीज में हर कोई फर्द जो है वो एक मुनफरिद काम करता था. फॉर एग्जांपल, anyone who runs a machine to make cloth and another person does coloring and so on. तो इस वजह से डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जिसमें हर एक वर्कर जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करता था वही काम करता था जो उससे असाइन किया गया हो और वो दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करता है. Now another point is development of means of transport. Means of transport have also developed due to industrialization. क्योंकि हर किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है जिसको लाने में या गुड्स को फैक्ट्री में जो चीजें तैयार होती है, गुड्स तैयार होते हैं, उनको वापस ले जाने में ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. तो इस काम को करने के लिए ट्रेन्स, ट्रक्स वगैरह की जरूरत पड़ी जो फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे या फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट तैयार होते थे उनको मार्केट में ले जाते थे. इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो काफी हद तक बढ़ गया. Now another point is increase in production of factories. Production from houses or production from cottage industries has moved to factories. क्योंकि पहले जो काम करते थे वो लोग घरों में, कॉटेज इंडस्ट्रीज में या वो जो विलेजेस में उनकी अपनी छोटे छोटे कारखाने थे उनमें काम करते थे. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उन पे बहुत बुरा असर पड़ा. क्योंकि पहले जो प्रोडक्ट्स हाथों से बनते थे उनको बनने में काफी वक्त लगता था, लेकिन फैक्ट्रीज में वो काम बहुत कम वक्त में और आसानी से हो जाता है. चूंकि पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से कंजप्शन जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है, लेकिन साथ ही प्रोडक्शन में भी
बहुत इंक्रीज हो चुका है। इस वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफी हद तक इजाफा हुआ और जो ग्रोइंग नीड्स ऑफ पॉपुलेशन है उनको भी अच्छी तरीके से मीट कर सकता है। Now another point is increase in size of cities. Size of cities also increased due to industrialization, क्योंकि industrialization की वजह से गांवों में जो लोग रहते थे उन्होंने शहरों की तरफ माइग्रेशन की, क्योंकि उनको वहां पे अच्छे वेजेस यानी तनख्वाह मिलती थी और उनको फैक्ट्रीज में काम भी आसानी से मिलता था, जिस वजह से लोग गांवों में रहने के बजाय शहरों में रहना पसंद करते हैं। आजकल के मॉडर्न दौर में, मॉडर्न पीरियड में भी लोग गांवों में रहने के बजाय शहरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको वहां पे अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिसकी वजह से सिटीज काफी हद तक बढ़ गई, सिटीज का एक्सपेंशन हुआ और सिटीज की पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ गई। और आजकल अगर हम सिटीज की बात करें तो हमारी सिटीज आजकल डेंसली पॉपुलेटेड है। ये इसी वजह से है क्योंकि लोगों को वहां पे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, एम्प्लॉयमेंट की, हेल्थ केयर की, और वहां पे ट्रांसपोर्ट भी अच्छी तरीके से उनको प्रोवाइड होता है, जिस वजह से लोग ज्यादातर गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेशन करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक और कॉन्सेप्ट वजूद में आया, दैट इज कैपिटलिज्म। Because capitalism also came to being due to industrialization, because industrialization gave birth to factories and industries. क्योंकि किसी फैक्ट्री को शुरू करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स वहां पे फैक्ट्री में तैयार होते हैं उनको सेल आउट करना, या जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं उनको सैलरी देना, वेजेस वगैरह उनकी। इस वजह से जो अमीर लोग थे, जो रिच पीपल थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज शुरू की, और जो गरीब लोग थे, जो पोर क्लास था, वो फैक्ट्रीज में, या लेबर क्लास जिसे हम कहते हैं, वो फैक्ट्रीज में काम करते थे और उनको उसके बदले वेजेस मिलती थी, जिसकी वजह से अमीर लोग जो है वो दिन ब दिन अमीर होते चले गए, और जो लेबर क्लास है उस पे उसका बहुत बुरा असर पड़ा। Now another point is elimination of cottage industries. Industrialization actually led to elimination of cottage industries from the villages, क्योंकि गांव में पहले जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उन पे बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स फैक्ट्रीज में बनते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं जितने के वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनते हैं, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हाथों से बनते हैं, जिसकी वजह से कॉटेज इंडस्ट्रीज पे बहुत बुरा असर पड़ा। और वो लोग जो कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करते थे वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो गए, क्योंकि जब उनके प्रोडक्ट्स को कोई खरीदने वाला नहीं था, उनकी प्रोडक्ट्स को एक तो ज्यादा समय लगता था, वक्त लगता था बनाने में, दूसरी बात मार्केट में उसका प्राइस बहुत ज्यादा हुआ करता है। इस वजह से आखिरकार कॉटेज इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बंद हो गई, एलिमिनेट हो गई। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।